अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियोस में हमने एडजस्टमेंट और टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट की बात की थी। टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट में मैंने सिर्फ नाम ही बताए थे एडजस्टमेंट के, तो उन्हीं में से आज हम इन एडजस्टमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं, उनमें से एक एडजस्टमेंट है जिसको अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं और एक्सपेंसेस पेएबल भी कहते हैं। इस एडजस्टमेंट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। जो वर्ड अक्रूड है वो लफ्ज़ अकर से निकला है, जिसका मतलब होता है वाक़या होना। तो जो पहली एडजस्टमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे लफ्ज़ अक्रूड का मतलब होता है वाक़या होना, तो यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंसेस से मुराद भी यही है कि वो एक्सपेंस है जो वाक़या हो गया है, यानी हमारे लिए वाजिबुल अदा हो गया है लेकिन अभी हमने अदा नहीं किया, तो इसको अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं और इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस पेएबल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने किसी से काम करवाया लेकिन इस काम के पैसे अभी अदा नहीं किए, तो इसको अक्रूड एक्सपेंस कहेंगे। ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। जिस साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इस एक्सपेंस को उसी साल में डील करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सरकारी इदारे होते हैं कि जब भी कोई नया वर्कर रखा जाता है तो इससे पहले 3-4 महीनों की तनख्वाह नहीं दी जाती, लेकिन इन 3 महीनों में इससे काम करवाया जाता है। तो अब जो 3 महीने काम करवाया गया लेकिन उसकी तनख्वाह अभी नहीं अदा की गई, तो ये सरकारी इदारों का अक्रूड एक्सपेंस होगा और वो उसी साल फिर इकट्ठा अदा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो अक्रूड एक्सपेंस है वो भी मौजूदा साल का होना चाहिए। जो अगले साल का होगा जो साल गुज़र गया, उस एक्सपेंस को हम मौजूदा साल में डील नहीं करेंगे। अब अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या होती है कि एक्सपेंस तो हमारा बन गया, तो अभी हमने उसको अदा भी करना है। उस एक्सपेंस के इवज़ हमने जो फ़ायदा लेना था या जो काम करवाना था वो काम हमने करवा लिया। इसका मतलब है कि ये हमारा एक्सपेंस बन गया है, तो हमने इसको अदा करना ही है। तो एक्सपेंस भी बन गया और हमारे लिए वाजिबुल अदा भी है, तो ये लाइबिलिटी भी बन गई। तो हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब वो जो भी एक्सपेंस होगा, चाहे वो कोई वेज होगी या सैलरी होगी, तो जब हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी एक्सपेंस होता है उसके नाम से लिखते हैं। अगर हमारे लिए ये एक्सपेंस रेंट के तौर पर है तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेंट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस अकाउंट और एक्सपेंस पेएबल अकाउंट, ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं, क्योंकि एक हमारा एक्सपेंस बन रहा है और जो दूसरा है वो हमारी लाइबिलिटी बन रही है। जब इन एक्सपेंसेस को या फिर किसी भी एडजस्टमेंट का जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका डबल इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हर एक नॉर्मल एंट्री का डबल इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह हर एडजस्टिंग एंट्री का भी डबल इफ़ेक्ट होता है। अब इस एडजस्टिंग एंट्री का या तो अगर हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में इसका इफ़ेक्ट होगा और दूसरी तरफ लाइबिलिटी होगी, या फिर अगर रेवेन्यू है तो फिर दूसरा ये हमारे पास एसेट बन जाएगा। इन शॉर्ट कि इसका हर एडजस्टिंग एंट्री का एक पार्ट जो है वो हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं और दूसरा बैलेंस शीट में या तो एसेट साइड पे होता है या फिर कैपिटल साइड पे। तो जितने भी अक्रूड एक्सपेंसेस या जो एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी वो मुतलका जो अकाउंट होता है, सपोज़ हमारे पास रेंट का अकाउंट है, रेंट की एडजस्टिंग एंट्री हम कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में
या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उससे मुतल्लिका जो अकाउंट होगा उसमें जमा कर देते हैं। अगर हमारा रेंट जो है वो अक्रूड है तो एडजस्टमेंट का जो रेंट होगा वो उसी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ पे भी रेंट आएगा उसमें ऐड कर देते हैं। जबकि जो दूसरा उसका इफ़ेक्ट होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं।